हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी प्रैक्टिस सेट 21, जिसमें हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल। तो आरंभिक काल का दिया वीरगाथा काल, राइट रहेगा सी ऑप्शन। वीरगाथा काल का कवि नहीं है चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनिक और मधुकर। तो वीरगाथा काल का कवि नहीं है नामदेव, बाकी तीनों वीरगाथा काल के हैं, चंद्रवरदाई, जगनिक और मधुकर। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपति विजय और विद्यापति। तो वीरगाथा काल के माने जाते हैं चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिखा था। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? जयदेव, चंद्रवरदाई, जगनिक और विद्यापति। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। कबीरदास की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सदुकड़ी, खड़ी बोली। तो कबीरदास की भाषा थी सदुकड़ी, राइट रहेगा सी ऑप्शन। कटक टान कपि कोंजर भारी, दहु भुज दंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभापद सखे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास, जायसी, देव, मोहम्मद, नूर मोहम्मद। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन तुलसीदास। तुलसीदास की भाषा कौन सी थी? अवधी भाषा में लिखते थे भाई। नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन नगनीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जयसी और कबीरदास। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन जयसी। जयसी की भाषा भी अवधी भाषा थी। नेक्स्ट है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनिक। तो शिवा बावनी भूषण की थी, राइट रहेगा बी ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है भाई, काफ़ी बार पूछी जाती है। नल की और नल की गति एक ही करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल, केशवदास। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन बिहारी लाल, क्योंकि बिहारी लाल ने दोहे लिखे थे। सखी वे बिहारी सतसई, इसने सिर्फ एक रचना की थी जिससे ये प्रसिद्ध हो गए थे भाई। सखी वे मुझसे कह कर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? आगे मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, जयशंकर प्रसाद। तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। और कौन सी रचना से ली गई है? ये वो उर्मिला वाली रचना से ली गई है भाई। सखी वे मुझसे कह कर जाते। सखी जिस प्रकार जैसे राम के साथ लक्ष्मण जब बिना बताए ही उर्मिला को वन में चले गए थे, तब उर्मिला ने ये भाव प्रकट किए हैं। मैथिली शरण गुप्त के भी को। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, राइट रहेगा डी ऑप्शन। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो तितली है जयशंकर प्रसाद, राइट रहेगा ए ऑप्शन। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। अतीत के चलचित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है जो महादेवी वर्मा की है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, राइट रहेगा ए ऑप्शन। चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिओद। तो चिंतामणि के रचयिता चिंतामणि की रचयिता है रामचंद्र शुक्ल, राइट रहेगा सी ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है। चिंतामणि के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्मेजय का नागे किसकी कृति है?
जन्मेजय का नागयज्ञ सेठ गोविंददास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत। तो जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद की कृति है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते वहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसकी रचयिता है भगवती चरण वर्मा, राइट रहेगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, राइट रहेगा डी ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी सबसे पहले अपनी आत्मकथा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? कामायनी की, साकेत की, यशोधरा की और आंसू की। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है भाई, ये यशोधरा से ली गई है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। हिमालय की आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। राइट रहेगा सी ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। जयशंकर प्रसाद की रचना है, पंक्ति है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, राइट रहेगा सी ऑप्शन। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। तो निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, राइट रहेगा सी ऑप्शन। सूरदास कृष्ण भक्ति के हैं, तुलसीदास राम भक्ति के हैं और केशवदास रीतिकाल के हैं भाई। वैसे भक्ति काल का ही माना जाता है केशव को भी, लेकिन है रीतिकाल के कवि। काउंट इसको भक्ति काल में ही किया जाता है क्योंकि भक्ति से संबंधित इसने रचनाएं लिखी हैं। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण और साकेत। श्रद्धा कामायनी कृति की नायिका है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? रहीम, कबीरदास, रसखान और बिहारी। तरवर फल नहीं खाते हैं, पेड़ फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान और सरोवर अपना पानी नहीं पीते। ये पंक्ति किसकी है? रहीम की है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, रहीम की है भाई। तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन। सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीरता से या फिर ओजपूर्ण कविताएं लिखी थी। वीर रस की कविताएं किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी और ये झांसी की रानी के बारे में उसने उसकी वीरता का वर्णन किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। दरवाजे की चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, राहुल सांकृत्यायन। दरवाजे की चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। ये पंक्ति राहुल सांकृत्यायन की है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। भूषण की कविता का प्रधान स्वर कौन सा है? व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक और कारुणिक। तो भूषण की कविता प्रशस्तिपरक होती थी भाई, राइट रहेगा बी ऑप्शन।
अपभ्रंश की कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं? पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू, हरिभद्र सूरी। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता किसे कहा जाता है? कृष्ण काव्य का प्रणेता पुष्पदंत को कहा जाता है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। प्रथम सूफी प्रेम खान काव्य के रचयिता कौन हैं? नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। प्रथम सूफी प्रेम खान काव्य के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। राइट रहेगा बी ऑप्शन। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सम्मेलन पत्रिका, उदंड मार्तंड, सरस्वती, नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र हैं उदंड मार्तंड। राइट रहेगा बी ऑप्शन। छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए? सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। राइट रहेगा डी ऑप्शन। और श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माना जाता है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है। यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो आधा अधूरा उपन्यास था मंगलसूत्र। राइट रहेगा सी ऑप्शन। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था रश्मिरथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, गारसा दत्तासी। पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, जायसी। तो पद्मावत जायसी की रचना है। जायसी की भाषा भी अवधि रही है भाई। जायसी और तुलसीदास, ये इनकी दोनों की भाषा अवधि भाषा थी, काफ़ी बार पूछी जाती है। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन हैं? लल्लूलाल, सदल मिसर, नाभादास, सूरती मिसर। तो बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं सूरती मिसर। राइट रहेगा डी ऑप्शन। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद। सुहाग के नूपुर के रचयिता अमृतलाल नागर हैं। राइट रहेगा सी ऑप्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, भगवती चरण वर्मा की, माखनलाल चतुर्वेदी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के। राइट रहेगा ए ऑप्शन। अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट रहेगा डी ऑप्शन। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? मोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झरना काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद का। राइट रहेगा सी ऑप्शन। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं? गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरणगुप्त, धर्मवीर भारती। तो भारत भारती रचना के काव्य के रचनाकार है मैथिली शरणगुप्त। राइट रहेगा सी ऑप्शन। दोहा कोश के रचयिता कौन है? लुइपा, जोइंदू, सरहपा और कन्हपा। दोहा कोश के रचयिता सरहपा। राइट रहेगा सी ऑप्शन। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सदल मिसर, उस्मान, लल्लूलाल, सुंदरलाल। तो प्रेम सागर के रचयिता हैं लल्लूलाल। राइट रहेगा सी ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरणगुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। पंच परमेश्वर कहानी है प्रेमचंद की। राइट रहेगा बी ऑप्शन। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तोड़ती पत्थर कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर और रांगे राघव। तो हार की जीत सुदर्शन की है। राइट रहेगा ए ऑप्शन।
रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधुर राव सप्रे, इंशा अल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंशा अल्लाह खां, राइट रहेगा डी ऑप्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शिव शंभू के चिट्ठे के से संबंधित रचनाकार कौन है? बाबू तोताराम, केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे हैं बाल मुकुंद गुप्त के, राइट रहेगा डी ऑप्शन। रसिक प्रिया के रचयिता कौन हैं? मलुकदास, बिहारी लाल, दादू दयाल या केशवदास। तो रसिक प्रिया केशवदास के, राइट रहेगा डी ऑप्शन। कूटज के रचयिता कौन हैं? शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिसर। तो कूटज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, राइट रहेगा बी ऑप्शन। आंसू काव्य के रचनाकार कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत, जय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। आंसू काव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, राइट रहेगा सी ऑप्शन। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? सूरदास, कबीर, बिहारी और रहीम। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये रहीम की पंक्ति है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। अमिये हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवन एक बार। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? आलम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, रसलीन की है। जोए जोए जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? रसखान, तुलसीदास, बिहारी, कबीरदास। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अभिमानी, ये तुलसीदास की पंक्ति है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। धार्मिक काव्य लिखा है तुलसीदास ने। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? रसखान, तुलसी, बिहारी और मीरा। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, ये भी तुलसी की पंक्ति है। रक्त है या नशों में एक शुद्र पानी, जांच कर तूं शीश दे दे कर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की, राइट रहेगा ए ऑप्शन। दिवसा अवसान का समय, मेघमयी आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है भाई? ये मानवीकरण अलंकार किया गया है। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? कबीर, जायसी, मीरा और रसखान। तो राइट रहेगा कबीरदास, राइट रहेगा ए ऑप्शन। अष्टसाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में खालिस्तान के नाम लिया जाता है? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। अष्टसाप के सर्वश्रेष्ठ कवि में सूरदास का नाम लिया जाता है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। रामचरितमानस की भाषा क्या थी? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रज भाषा और अवधी। तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था, तुलसीदास की भाषा थी अवधी भाषा, राइट रहेगा बी ऑप्शन। भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र रस के, क्रोध रस के, वीर रस के, श्रृंगार रस के। तो भूषण ने वीर रस की कविताएं लिखी हैं, राइट रहेगा सी ऑप्शन। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान, शरहपा, शंभू, पुष्पदंत। तो हिंदी का आदि कवि शंभू को कहा जाता है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 4, 5, 7 एंड 8। तो रामचरितमानस तुलसीदास की थी, अवधी भाषा थी और इसके 7 कांड हैं, राइट रहेगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिसर, राहुल सांकृत्यायन, हरिशंकर परसाई। तो व्यंग्यात्मक लेखक हैं हरिशंकर परसाई, राइट रहेगा डी ऑप्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यंग्यात्मक हरिशंकर परसाई हैं भाई। आपका बंटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। आपका बंटी रचना के प्रधान समस्या की किसको उजागर करती है? तलाक से जुड़ी हुई बाल समस्या को उजागर करती है भाई आपका बंटी। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद शुक्ल। कादम्बिनी के हैं राजेंद्र अवस्थी, राइट रहेगा ए ऑप्शन।
दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र रस, वरुण रस, रौद्र रस, वरुण नहीं, ये करुण है भाई, वरुण रस को नहीं होता कोई भी। रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं, राइट रहेगा सी ऑप्शन। निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी, भाग्यवादी। तो निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है, राइट रहेगा बी ऑप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? पुनर्नवा, परख, सेवा सदन, एकदा नेमिषारण्य। कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का है? तो जैनेन्द्र का है परख उपन्यास, राइट रहेगा बी ऑप्शन। हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, राइट रहेगा सी ऑप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? सदाशिवलाल ने, गोस्वामी विठलनाथ ने, राजा शिव प्रसाद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था, राइट रहेगा डी ऑप्शन। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास, वल्लभाचार्य। तो सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य, राइट रहेगा डी ऑप्शन। और कबीरदास के हैं रामानंद। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्त काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। तो कामायनी एक महाकाव्य है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी, रसखान, घनानंद या सूरदास। तो गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी ने किया है अपने दोहों में, बिहारी सतसई में, राइट रहेगा ए ऑप्शन। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प कौन सा है? महाभोज। भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या। तो महाभोज में भ्रष्टाचार, राजनीतिक समस्या को उजागर किया गया है, राइट रहेगा सी ऑप्शन, राजनीतिक समस्या भाई। वापसी किस विधा में रचित है? आत्मकथा, कहानी, संस्मरण, यात्रावृत्त। वापसी एक कहानी है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपर्क है, उपदेशात्मक, यथार्थवादी या आदर्शवादी। तोड़ती पत्थर एक यथार्थवादी है, सच पर आधारित है भाई, राइट रहेगा सी ऑप्शन, यथार्थवादी। फणीश्वरनाथ रेणु के संबंध में सही प्रदेश का नाम चुनिए। महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल और उत्तरांचल। फणीश्वरनाथ रेणु बिहार से थे, राइट रहेगा बी ऑप्शन। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या थी? मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी और मगही। तो विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा की है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। खालिस्तान को उगर कहते हैं किसको? रामेश्वर लाल शुक्ल, रामेश्वर लाल दुबे, पांडे बेचैन शर्मा, नरेश मेहता आगे। पांडे बेचैन शर्मा उगर। तो उगर की उपाधि पांडे बेचैन शर्मा को मिली थी भाई। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराज प्रताप के, शिवाजी के, जयसिंह के, तेज सिंह के। तो बिहारी जयसिंह के दरबारी कवि थे, राइट रहेगा सी ऑप्शन। शेष कादम्बरी के रचयिता कौन हैं? नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट, अलका सरावगी। शेष कादम्बरी के रचयिता हैं अलका सरावगी, राइट रहेगा डी ऑप्शन। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन हैं? राही मासूम रज्जा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता श्रीलाल शुक्ल। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला प्रसाद। पूस की रात कहानी के रचयिता प्रेमचंद हैं, राइट रहेगा ए ऑप्शन। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? रामकुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद का था, राइट रहेगा सी ऑप्शन। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, अजित कुमार। तो आत्मनिर्भर निबंध के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, राइट रहेगा बी ऑप्शन। गंग छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिओद। गंगा छवि वर्णन कविता के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, राइट रहेगा सी ऑप्शन।
इनामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनामदास का पोथा रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भिक्षुक कविता के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राइट रहेगा डी ऑप्शन। भरमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास, घनानंद, विद्यापति, शिव सिंह। भरमर गीत के रचयिता है सूरदास, राइट रहेगा ए ऑप्शन। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद, आगे प्रसाद और जैनेन्द्र। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, राइट रहेगा ए ऑप्शन। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे और धर्मवीर भारती। वीरों का हो कैसा बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान का है, क्योंकि वीरता से युक्त कविताएं सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी हैं, राइट रहेगा बी ऑप्शन। संदेश रासक के रचयिता कौन हैं? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रसनिधि और रसलीन। तो संदेश रासक के अब्दुल रहमान है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। साखी के रचयिता कौन हैं? रस खान, सूरदास, कबीरदास और रहीम। तो साखी के रचयिता कबीरदास हैं और इनके संपादक रहे हैं धर्मदास। कबीरदास की 3 रचनाएं हुई हैं, साखी, सुबैद और रमैनी। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? दादू दयाल, कबीरदास, रैदास और सुंदरदास। तो इसके मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये कबीरदास की पंक्ति है, क्योंकि कबीरदास अनपढ़ थे और इनके संपादक ये सिर्फ बोलते थे, लिखते धर्मदास जी थे भाई। तो ये आपके हैंडेड क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।